friends, welcome back to my channel Bio Cafe. Myself Mahesh Mahajan, PGT Biology. So we are discussing about chapter number 5, that is cell, the fundamental unit of life, from class 9th biology. So we are left with some of the organelles और उन्हीं organelles के बारे में हम आज बात कर लेंगे, right? तो सबसे पहला जो organelle है, without wasting the time we will start. तो माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, क्यों, what is the importance, what is the role of this particular organelle in the cell, वो हम जानने वाले हैं. माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं. लेट अस स्टार्ट. माइटोकॉन्ड्रिया इज कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन. डबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज़ अ स्ट्रक्चर. इस तरह से अगर ये स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ तो इट इज़ हैविंग टू लेयर्स. एक आउटर होगा, दिस वन इज योर आउटर लेयर, राइट, एंड एक इनर लेयर होगा, दैट इज योर इनर लेयर. अब ये इनर लेयर इस तरह से कुछ, this is what actually the basic structure of mitochondria is. The outer is your outer membrane, ये जो है वो आपका outer membrane है, and this one is your inner membrane. ये जो मैंने infoldings बनाई है, ये this green color, that is your inner membrane. अब what is the speciality of both these membranes? तो दोनों की speciality क्या है? फर्स्ट, द आउटर मेम्ब्रेन विच इज़ देयर इट इज़ पोरस. इसमें देखोगे आपकी स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स होंगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स यू आर गोइंग टू सी, एंड दीज ओपनिंग्स आर नथिंग बट योर पोर्स. इनको हम क्या बोलते हैं? पोर. इसीलिए नाम दिया है कि द आउटर मेम्ब्रेन विच इज़ देयर इट इज़ पोरस, दैट इज़ हैविंग स्मॉल स्मॉल ओपनिंग्स या स्मॉल स्मॉल होल्स. देन सेकेंड, द इनर मेम्ब्रेन विच इज़ देयर इट इज़ डीपली फोल्डेड. डीपली फोल्डेड यानी कि अंदर तक आप देखोगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो फोल्ड हुआ हुआ दिख रहा है इनर मेम्ब्रेन का. देयरफॉर इट इज सेड टू बी डीपली फोल्डेड स्ट्रक्चर. नाउ व्हाई द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड वो हम जान लेते हैं. These folds which are there of your inner membrane, they will create a large surface area. They will create what? Large surface area for the synthesis of ATP. ATP बनाने के लिए लार्ज सरफेस एरिया जो है वो क्रिएट होता है. किसके वजह से? इन फोल्डिंग्स के वजह से. अब देखो, सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम हैविंग अ सिंगल एंड सिंपल स्ट्रेट थ्रेड. अगर मेरे पास ये सिंपल और सिंगल थ्रेड है जो कि मैंने स्ट्रेट रखा है, तो आप देखोगे कि ज़्यादा एरिया नहीं कवर हुआ है. बट अगर मैं इसी थ्रेड को इसी वे में इस तरह से कुछ कर दूँ तो यू कैन सी कि सरफेस एरिया बढ़ गया. देखो, मैं आपको डिमार्केशन दिखा देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाए. देखो, दिस इज़ अगेन अ सरफेस. ये एक सरफेस हो गया, फिर ये एक सरफेस हो गया. वेट, लेट मी इरेज दिस. फाइन, ये मैंने बना दिया ये थ्रेड को जो ऊपर रेड वाले में है. तो वही थ्रेड को अगर हमने फोल्ड कर दिया, राइट. अब फोल्ड करने के बाद इफ़ वी आर हैविंग दिस टर्म कॉल्ड एज इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, तो कैसे बढ़ा? देखो, आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी एक सरफेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ यहाँ यहाँ, इस तरह से. सो यू कैन सी दैट द सरफेस एरिया हैज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू दिस फोल्डिंग्स. और ये फोल्डिंग्स का होना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज इससे क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा ATP जो है वो सिंथेसाइज हो पाएगा. एंड ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ATP? अब हम बोल रहे हैं कि ATP बनाने के लिए ये जो फोल्डिंग है वो काम आ रही है. जितनी ज़्यादा फोल्डिंग उतना सरफेस एरिया ज़्यादा, और उतना हमारा ATP आसानी से प्रोड्यूस हो सकता है, राइट. सो अब अगर हम बात कर लेते हैं ATP की, तो ATP इज़ नथिंग बट योर एनर्जी करेंसी. क्या है वो? एनर्जी करेंसी. यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि ATP एक एनर्जी का सोर्स है जहाँ से सेल को और डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो है उनको एनर्जी मिलेगी. यानी कि सेल की जो एक्टिविटी कैरी आउट हो रही है वो किसके मदद से होगी? इन्हीं एनर्जी की मदद से होगी. और एंटायर जो सेल टिश्यूज़ बना रहे, टिश्यूज़ ऑर्गन बना रहे, ऑर्गन सिस्टम बना रहे, तो यू कैन सी और यू कैन हैव दिस एनर्जी फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट. सो ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल. तो क्या है? एक एनर्जी सोर्स है ATP. और ATP का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP? एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट. नाउ
Hence the mitochondria is called as the powerhouse of the cell, right? अब इसको पावर हाउस क्यों बोला गया है माइटोकॉन्ड्रिया को? क्योंकि ये एटीपी बना रहा है. अब एटीपी क्या है? एनर्जी का अच्छा खासा सोर्स है. अभी जैसे कि जब सपोज मान लो कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर हाउसेज होते हैं, हम उनको पावर हाउस क्यों बोलते हैं? बिकॉज वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक तरह की एनर्जी है, जिसके वजह से हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं या गैजेट्स हैं वो चलते हैं एनर्जी के बेस पे, राइट? सो हम उनको पावर हाउस बोल रहे हैं. तो इन द सेम वे सेल का पावर हाउस कौन है? योर माइटोकॉन्ड्रिया. Mitochondria is also called as the powerhouse of the cell. Why it is called as powerhouse? Because it is producing ATP. ATP का full form क्या है? Adenosine triphosphate. ये भूलना नहीं है. You don't have to forget this full form, that is adenosine triphosphate. Mitochondria which is there, it is having its own DNA. उसका DNA खुद उसका अलग DNA है, राइट? अब देखो यहाँ पर आपने ये जो टर्म है खुद के डीएनए की, वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात है, राइट? क्योंकि हमने देखा था न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स है, और जीन्स के अंदर डीएनए है. तो न्यूक्लियस के अंदर ही था. अब ये ऑर्गेनल्स में कहाँ से आ गया? तो आप कुछ देखोगे कि जो हमारे प्लास्टिड्स है और हमारे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इनका खुद का डीएनए होता है. इनका खुद का क्या होता है? डीएनए होता है अलग से. और यही डीएनए और इनके खुद के राइबोसोम्स क्या करेंगे? इनके खुद के प्रोटीन बनाने के काम में आएंगे. जिस तरह से हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देख लिया था, वी हैड सीन इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट राइबोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए. अगर मान लो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास उसका खुद का ही राइबोसोम है, उसका खुद का ही डीएनए है, तो आराम से ये प्रोटीन बना सकता है. दिस इज व्हाट दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर. माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, देयरफॉर दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन्स. आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अभी समझ आ गया होगा. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जहाँ पे आप देखोगे कि दो मेम्ब्रेन्स है. वन इज आउटर मेम्ब्रेन एंड सेकेंड वन इज योर इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन विच इज देयर, इट इज पोरस, and inner membrane which is there, it is deeply folded. अब ये deeply folded क्यों होता है? Because to create a large surface area हो जाएगा because of this folds. और large surface area होगा तो उतना ही ज़्यादा ATP synthesis होगा. जितना ज़्यादा ATP synthesis होगा उतनी एनर्जी मिलेगी, और उतनी एनर्जी मिलेगी तो उतना अच्छे से हम काम कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली दे हैड रिफर्ड टू. ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल. ये आपको ध्यान रखना है कि विच इज़ द एनर्जी करेंसी? ATP. एंड वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस? बिकॉज वहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा है, और ATP क्या है? हमारा एनर्जी कॉइन है या फिर एनर्जी करेंसी है, जिसके वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं? इट इज़ द पावर हाउस. अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं, जिसके वजह से इट इज़ एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन प्रोटीन्स. दिस इज़ व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज. एंड आप देख सकते हो कि ये जो स्क्रीन पर एनिमेटेड जो स्ट्रक्चर है वो हाई डेफिनेशन इमेज है माइटोकॉन्ड्रिया की. सो यू कैन हैव द व्यू ओवर द स्क्रीन, राइट? तो हियर इफ़ आई जूम द स्ट्रक्चर, तो आपको अभी दिख ही गया होगा कि येलो पोर्शन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन है, और जो रेडिश पोर्शन दिख रहा है दैट इज़ योर इनर मेम्ब्रेन. अब देखो इनर मेम्ब्रेन विच इज़ देयर, इट इज़ जो अंदर तक देखो वो डीप फोल्डेड जा रहा है, राइट? So this is what actually the deep folding refers to in the inner membrane of the mitochondria. And you can see यहाँ पे जो ये जीनोम लिखा है, जीनोम का मतलब है कि उसके खुद का डीएनए है, उसका खुद का राइबोसोम है. दैट इज़ व्हाट इज़ रिफर्ड टू एज जीनोम. जीनोम का मतलब होता है जितने भी जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट है, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हो, राइट? तो बेसिकली जीनोम क्या है? योर डीएनए. और टोटल नंबर ऑफ जीन्स जो होते हैं वो हम उसको क्या बोलते हैं? जीनोम. सो दिस इज व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज, राइट? आई होप कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अब सब चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी. एंड वॉट एवर द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर लेबल्ड, वो अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है. यू विल कम टू नो देम इन योर हायर स्टैंडर्ड्स, दैट इज़ योर 11th स्टैंडर्ड में आप उनको देख सकते हो. देन प्लास्टिड्स.
जो सेकेंड ऑर्गेनल है, व्हाट इज द सेकेंड ऑर्गेनल इज योर प्लास्टिड. अब प्लास्टिड का रोल क्या है दैट वी आर गोइंग टू सी. द फिगर विच इज देयर ऑन योर स्क्रीन, इट इज मेंशनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, राइट. वो हम एक एक करके बात कर लेते हैं इनके बारे में. सो लेट अस बिगिन. प्लास्टिड्स विच आर देयर, दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स. एंड देर आर टू टाइप्स, दो तरह के प्लास्टिड्स हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिड इज योर क्रोमोप्लास्ट एंड सेकेंड टाइप ऑफ योर प्लास्टिड इज योर ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमो का मतलब होता है कलर, यानी कि ये कलर्ड प्लास्टिड्स है. एंड जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूको का मतलब होता है वाइट, यानी कि कलरलेस. सो दे आर योर कलरलेस प्लास्टिड, और आई कैन से वाइट प्लास्टिड्स. सो फर्स्ट टाइप इज योर क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड टाइप इज योर ल्यूकोप्लास्ट. तो चलिए क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं. क्रोमो इज इक्वल टू कलर, दैट इज कलर्ड प्लास्टिड्स. अब कलर्ड प्लास्टिड्स में एग्जाम्पल कौन से हैं, यानी कि क्रोमोप्लास्ट के एग्जाम्पल कौन से हैं? योर क्लोरोप्लास्ट. और आपने देखा होगा कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में. एंड ड्यू टू दिस क्लोरोप्लास्ट ओनली वी आर सीइंग दैट द प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. क्यों? क्योंकि ये कलर्ड पिगमेंट है, इनके वजह से ही कलर जो है वो आ रहा है, राइट. तो अब क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है वो पाया जाता है. और वो ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या है? क्लोरोफिल. व्हाट इज द पिगमेंट? क्लोरोफिल. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ क्लोरोफिल, दूसरे भी पिगमेंट्स होते हैं और अकॉर्डिंगली जो है वो कलर देते हैं, राइट. तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जांपल है क्रोमोप्लास्ट का, इज योर क्लोरोप्लास्ट. सो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन पिगमेंटेड एंड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस. ऑब्वियस है कि हमने जब फोटोसिंथेसिस की बात की हमारे लोअर स्टैंडर्ड्स में भी, तो हमने देखा है कि क्लोरोफिल जो है क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट होता है, उसके मदद से फोटोसिंथेसिस में बहुत अच्छी खासी मदद हो जाती है, और इसके वजह से फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है. फोटोसिंथेसिस है क्या? प्रिपेरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. तो प्लांट अपना खुद का खाना कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. सो ग्रीन पिगमेंटेड है क्लोरोप्लास्ट, और किस में मदद करता है? फोटोसिंथेसिस में. एंड ऑल्सो कंटेन वेरियस अदर पिगमेंट्स लाइक येलो और ऑरेंज. अब देखो, ये जो क्रोमोप्लास्ट है, इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ क्लोरोप्लास्ट ही आता हो, उसमें दूसरे भी पिगमेंट्स आते हैं जिसका कलर कैसा होता है? येलो एंड ऑरेंज, राइट. सो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट क्रोमोप्लास्ट. अब हम ये भी बोल सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट में जो हमने क्लोरोप्लास्ट देखा है, उसको हम किचन ऑफ द सेल भी बोलेंगे, बिकॉज यही से तो खाना बन रहा है, राइट. सो इन शॉर्ट हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि प्लास्टिड्स आर द किचन ऑफ द सेल. अब किचन ऑफ द सेल यानी कि यहाँ पे खाना बनेगा भी, और थोड़े जो चीज़ें जो बन रही है जैसे फैट्स है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये भी यहाँ पे बनने आपको, मतलब जो बनती हुई चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी. इसलिए इट इज़ कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल. सो प्लास्टिड्स आर कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल. और स्पेशली कौन? सबसे ज़्यादा कौन? योर क्लोरोप्लास्ट. देन सेकेंड टाइप इज़ योर ल्यूकोप्लास्ट, जिनको हम वाइट और कलरलेस पिगमेंट्स भी बोलते हैं, यानी कि प्लास्टिड्स भी बोलते हैं. नाउ व्हाट इज़ देयर रोल? देयर रोल इज़ इन द स्टोरेज. अब ये क्या स्टोर करते हैं? जैसे कि ऑयल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब का स्टोरेज कौन कर रहा है? दिस ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि योर वाइट प्लास्टिड्स और कलरलेस प्लास्टिड्स. तो चलिए अभी फिगर की तरफ देख लेते हैं. द ग्रीन विच इज़ देयर, यहाँ पे आप देख रहे हो ये ग्रीन कलर स्ट्रक्चर जो है, इट इज़ योर क्लोरोप्लास्ट, जो बड़ा सा है. दिस स्ट्रक्चर इज़ योर क्लोरोप्लास्ट, और इनके बारे में हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे. बट इतना आप ध्यान रख लो कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, जहाँ पे आप देखोगे कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन दोनों हैं, और बीच की जो स्पेस है दैट इज़ योर ल्यूमेन. एंड जो ये पाइलअप हुए एक के ऊपर एक सिक्कों की तरह, दैट इज़ योर ग्रैनम. और जो मैट्रिक्स है दैट इज़ योर स्ट्रोमा. मैट्रिक्स मतलब जहाँ पे ये लोग जितने आपको दिख रहा है ग्रैना, ये जो भी एक दूसरे के ऊपर खड़े हैं, वो जो जगह है दैट इज़ योर मैट्रिक्स. एंड ये थाइलाकॉइड क्या है? एक एक जो सिक्के की तरह जो अरेंज हुए हैं, एक एक सेगमेंट, दैट इज़ योर थाइलाकॉइड्स. अभी फ़िलहाल इतना डिटेल में इस स्ट्रक्चर को जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट द थिंग इज़ कि you have to remember this thing that chloroplast is a double membrane structure
एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्यों? बिकॉज इसके अंदर क्लोरोफिल कलर का जो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो प्रेजेंट होता है. राइट. अब देखो क्लोरोप्लास्ट का जो डिवीजन है वो किस तरह से है. क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर आपने देख लिया, इसके अंदर आपने डिवीजन में देखा कि आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रैनम, स्ट्रोमा, ल्यूमेन, थाइलाकॉइड्स, ये सब आपने देख लिया. अब बेसिकली जो प्लास्टिड्स होते हैं वो दो तरह के होंगे. राइट. अब वो फर्स्ट इज योर क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड इज योर ल्यूकोप्लास्ट. तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं. राइट. अब देखो इसमें जो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोप्लास्टिड. अब प्रोप्लास्टिड जो है वो 3 में है डिवाइडेड. किस में है? 3 में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज योर क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट. प्रोप्लास्टिड जो है वो 3 में डिवाइडेड है अल्टीमेटली, दैट इज योर क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो मतलब कलर्ड. राइट. तो हमने देखा था कि क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है, एज वेल एज यू कैन सी कि दूसरे भी पिगमेंट्स आ जाते हैं जिनका कलर कैसा होगा, येलो एंड ऑरेंज. देन आपका आ जाता है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट यानी कि कलरलेस प्लास्टिड्स, वाइट प्लास्टिड्स. अब इनमें 3 तरह के हैं, दैट इज अमाइलोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट का मतलब होता है कि ये शुगर को स्टोर करेंगे. देन इलायोप्लास्ट. इलायोप्लास्ट ये आपके फैट को स्टोर करेंगे. देन प्रोटीनोप्लास्ट, ये आपके प्रोटीन को स्टोर करेंगे. प्रोटीनोप्लास्ट विल स्टोर योर प्रोटीन, इलायोप्लास्ट विल स्टोर योर फैट, अमाइलोप्लास्ट विल स्टोर योर शुगर. राइट. एंड ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका फंक्शन क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और क्रोमोप्लास्ट जो है वो भी फोटोसिंथेसिस के ही प्रोसेस में काम करेंगे कि ये लाइट अब्जॉर्ब करते हैं, उसके लिए है ये सारे. दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ plastids is concerned. Then plastids are also covered by double membrane. ये हमने देख लिया है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में ही कि 2 मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. देन द मैट्रिक्स विच इज देयर, इट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. देखो आप यहाँ पे एक फिगर में देख सकते हो, स्ट्रोमा इज मेंशन्ड. राइट. द स्ट्रोमा इज मेंशन्ड. सो दिस इज नथिंग बट योर मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. एंड ये स्ट्रोमा जो है वो किसके लिए काम आता है? यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे जो एंजाइमेटिक एक्शन है वो हो रहे हैं. एंजाइमेटिक एक्शन यानी कि जहाँ पे एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व है, ऐसे रिएक्शंस. राइट. तो ऐसे एक्शंस या ऐसे रिएक्शन जहाँ पे एंजाइम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइमेटिक एक्शन. और वो ये कहाँ हो रहा है? इट इज़ टेकिंग प्लेस इन द मैट्रिक्स ऑफ द प्लास्टिड, यानी कि स्ट्रोमा में हो रहा है. देन प्लास्टिड्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स. जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास था उसी तरह से प्लास्टिड्स के पास भी है. So plastids have their own DNA and ribosome, therefore they can make their own protein. तो basically plastids जो है वो किसके लिए काम आते हैं? For storage and for preparing the food. And they are double membrane structure having inner membrane and outer membrane. Then there are 2 types, chromoplast and leucoplast. तो chromoplast में example, best example is your chloroplast. एंड ल्यूकोप्लास्ट में हमने देख लिया है कि इलायोप्लास्ट है, अमाइलोप्लास्ट है एंड योर प्रोटीनोप्लास्ट है, जो कि स्टोरेज करेंगे किसका? प्रोटीन, फैट एंड शुगर का. देन प्लास्टिड्स जो है उनका डीएनए होता है खुद का, उनके राइबोसोम्स होते हैं खुद के, देयरफॉर दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स. आई होप द थिंग्स आर क्लियर नाउ. अब ये जो मैंने जितने भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पे बताई है वो जस्ट आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, but it is not there included in your syllabus. Now the last organelle which is left, it is your vacuole. क्या है? vacuole. और vacuole का मतलब होता है कि एक ऐसा ऐसी खाली जगह या ऐसे खाली स्ट्रक्चर जहाँ पे कुछ ना कुछ स्टोर हो सकता हो, that is what is your vacuole. Now vacuole के बारे में जान लेते हैं. वैक्यूल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज, इसलिए हम उसको बोलते हैं स्टोरेज सैक ऑफ द सेल. इसको क्या बोला जाता है? स्टोरेज सैक ऑफ द सेल. सो हु इज नोन एज और विच ऑर्गेनल इज नोन एज द स्टोरेज सैक? योर वैक्यूल. सो वैक्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्टोरेज सैक. एंड वॉट इट इज़ स्टोरिंग, ये क्या क्या स्टोर करता है? जैसे कि सॉलिड मटेरियल है, लिक्विड कंटेंट है, ये सब वो स्टोर करता है जो सेल में प्रेजेंट होता है वो.
दे आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल्स। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एनिमल सेल्स में वैक्यूल की साइज़ जो होती है वो कम होती है, एंड प्लांट सेल्स में वैक्यूल की साइज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब वो क्यों होती है? बिकॉज देखो, एनिमल्स अपना खुद फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, राइट। तो इनके सेल को कुछ स्टोर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए वैक्यूल की साइज़ क्या होगी? बहुत छोटी होगी, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, राइट। बट इन प्लांट्स आप देखोगे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करता है, एज वेल एज आफ्टर फोटोसिंथेसिस यू आर गोइंग टू सी कि फूड प्रिपेयर होता है और वो फूड को स्टोर करना होगा। सो दैट इज वाई द वैक्यूल्स आर लार्जर इन साइज इन प्लांट्स, राइट। सो दे आर स्मॉलर इन एनिमल सेल बट दे आर लार्जर इन द प्लांट सेल। अब यहाँ पर इन लोगों ने एक डेटा या फिर एक इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज which occupies 50 to 90% of the cell volume. Let me make it clear. अगर मान लो कि if it is the plant cell, मान लेते हैं, तो this will be your vacuole, इतना बड़ा उसमें vacuole होगा, imagine, and it will store the liquid as well as solid content. जो भी प्लांट ने फूड बना दिया है वो सब इसमें जाके स्टोर होगा, बिकॉज द प्लांट हैज़ टू स्टोर द फूड। बट इन एनिमल सेल में आप देखोगे, इन द एनिमल सेल यू कैन फाइंड इट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। क्यों? क्योंकि एनिमल सेल को फूड स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज इट इज़ नॉट एबल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। वो खुद का खाने खुद बना नहीं सकते एनिमल्स, राइट। सो दे आर ईटिंग द फूड, वो खुद फूड ईट करते हैं, फिर वो डाइजेशन में जाता है, वो फूड डाइजेस्ट होता है, उससे एनर्जी मिलती है, एंड देयरफॉर दैट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द वर्क पर्पस, राइट। आई होप कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस टर्म से रिलेटेड क्लियर हो गई है। नाउ what is the role of vacuole? So it helps to provide turgidity and rigidity to the cell. क्या है turgidity and rigidity? turgidity का मतलब है, सपोज फॉर एग्जांपल कि एक सेल है, प्लांट सेल ही है, अगर मान लो कि उसके अंदर मेरा एक बड़ा सा वैक्यूल है, तो उसके हिसाब से आप देखोगे कि उसका शेप जो है वो एक प्रॉपर शेप आ जाएगा, एंड आप देखोगे कि उसके जो बाउंड्रीज है वो भी वेल डिफाइंड रह पाएगी, क्योंकि अंदर ही इतना स्ट्रक्चर भरा हुआ है, दैट इज़ वैक्यूल इतना बड़ा है, तो इसके हिसाब से उसका जो सेल अरेंजमेंट है यानी कि वो टर्जिड रहेगा, यानी कि वो एकदम सिकुड़ नहीं सकता है क्योंकि उसका वैक्यूल जो है वो बहुत बड़ा है। देन रिजिडिटी यानी कि हार्डनेस भी देता है सेल को। देन मैनी सब्सटेंसेस लाइक योर एमिनो एसिड्स, शुगर्स, देन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। तो वैक्यूल का काम हमने देख लिया था कि इट इज़ फॉर द स्टोरेज पर्पस। तो क्या क्या स्टोर होगा? एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स एक तरह के ऐसे मतलब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनके वजह से आप देखोगे कि प्रोटीन्स बनते हैं। तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स को आप चेन फॉर्म में जोड़ दोगे तो वो अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे, राइट। सो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। फिर शुगर्स, फिर ऑर्गेनिक एसिड्स, अलग अलग जो ऑर्गेनिक एसिड्स है वो बनेंगे हमारे मतलब बॉडी में जो बन रहे हैं वो कौन स्टोर करेगा? योर वैक्यूल। देन योर प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा फूड वैक्यूल इज स्पेशलाइज्ड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब देखो अमीबा का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से, दिस इज द इरेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा, राइट। और अगर ये इसका फूड पार्टिकल बाहर है, फूड पार्टिकल इसका बाहर है, तो व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू इज, ये अब क्या करेगा, इसके ये जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है, दिस वन, अंदर का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे इसके और बढ़ेगा, राइट। और फिर ये इसको इस तरह से कवर करने की कोशिश करेंगे। देन अल्टीमेटली यू विल सी कि एक वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा क्योंकि इसको पूरा कवर कर लेंगे अमीबा, राइट। एंड दिस फूड विल गेट डाइजेस्टेड एंड देन ये जो फॉर्म हुआ इट इज़ योर फूड वैक्यूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अमीबा। राइट, कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अब ये जो सेल है
इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर, राइट। अभी हमने वैक्यूल्स के बारे में बात कर ली है, बट अभी हम जनरलाइज वे में प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, राइट। सो देर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्लांट सेल में क्या क्या ऑर्गेनल्स है और एनिमल सेल में क्या क्या ऑर्गेनल्स है, दोनों के डिफरेंसेस क्या है, दैट वी आर गोइंग टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो हियर हम उनके बारे में अभी लिटिल बिट जान लेते हैं कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ and functional unit of life in every organism, right? So it helps in respiration, obtaining nutrition and cleaning waste materials, as well as it is helping in the formation of protein, right? तो ये सारे जो है वो आपके सेल के फंक्शन हो गए कि रेस्पिरेशन में काम आता है, न्यूट्रिशन में काम आता है, एक्सक्रीशन में काम आता है। सो ईच एंड एवरी लाइफ प्रोसेस विच इज़ देयर कैरिड आउट बाय एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन सब में कौन काम आ रहा है? हमारा सेल। तो यहाँ पर हमने सारे सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर लिए। सो इन आर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। तो आपको प्लांट एंड एनिमल सेल के जो डिफरेंसेस थे उसमें आप देखोगे कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स है इन्वॉल्व, एज वेल एज उनके रोल्स हैं, राइट। तो उनके लिए हमें ऑर्गेनल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, वो हमने अभी देख लिया है। सो हियर टुडे आई एम स्टॉपिंग इट हियर। सो if you are having any of the query, then you can mention it in the comment box. And if you had liked my video, then please hit the like button. Do subscribe the channel and please share it. Thank you so much. Keep watching. Stay healthy.